पिछले लेक्चर में हमने प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, अवबोध की प्रक्रिया के बारे में जाना। आज हमारा टॉपिक रहेगा मैनेजिंग दी परसेप्शन प्रोसेस, अवबोध प्रक्रिया का प्रबंध, या ये कह सकते हैं डेवलपिंग परसेप्चुअल स्किल, अवबोधात्मक कौशल का विकास, यानी ऐसी कुशलता का विकास जिससे हमारी समझ हमेशा सही रहे, हर चीज़ को हम सही से समझें, किसी भी चीज़ का गलत अर्थ ना लगाएं। तो इसके लिए हमें जिन कमियों को दूर करना पड़ेगा वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, स्ट्रेंथनिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्वधारणा को मजबूत करना। अपने प्रति हमारी कैसी धारणा है, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि हम अपने आप को कितना पहचानते हैं, स्वयं के बारे में हम कितने विश्वस्त हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा कितना है। जिन लोगों को अपने पर भरोसा होता है वे अपना आदर करते हैं, उनका सेल्फ रिगार्ड हाई होता है। ऐसे लोग दूसरों का भी आदर करते हैं और उनका सही अवबोध करते हैं। उनका परसेप्शन कभी किसी के बारे में गलत नहीं होता, यानी किसी के प्रति वो गलत सोच नहीं रखते, गलत समझ नहीं रखते, हर किसी को सही से समझने में हमेशा सक्षम होते हैं। इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट हमेशा मजबूत होना ज़रूरी है ताकि हमारा परसेप्शन हमेशा सही रहे। सेकंड, अवॉइडिंग परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस, अवबोध में जो रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, उनको दूर करना। जैसे हमने परसीवर से संबंधित कुछ एक डिस्टॉर्शंस के बारे में पढ़ा है, जैसे स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िबद्धता, जिसमें जैसे स्टीरियो की तरह किसी व्यक्ति के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस फीड होती हैं पहले से उसके विचार जैसे बने हुए होते हैं। जैसे अगर किसी के मन में ऐसा विचार बना हुआ है कि जो यूपी और बिहार से लेबर के लिए आते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, वो लोग पहले से विचार एक धारणा बनी हुई है, तो उस धारणा के अनुरूप अगर हर किसी के प्रति वो हमेशा इसी प्रकार की अगर विचारधारा रखेंगे तो ये होगा स्टीरियोटाइपिंग। ऐसे ही हेलो इफेक्ट, एट्रीब्यूशन, फर्स्ट इंप्रेशन, प्रोजेक्शन, ये सभी जो हर्डल्स हैं या डिस्टॉर्शंस हैं परसेप्शन के से संबंधित, इनके बारे में पिछले लेक्चर में हमने जाना है। तो इन सब को दूर करना सही परसेप्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा तभी संभव होगा जबकि पूरे संगठन में सभी को इनके बारे में जानकारी दे दी जाए कि ये किसी के अंदर इस प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, उनको पूरी तरह से प्रशिक्षण दे दिया जाए। जैसे सभी को यह बता देना चाहिए कि अवबोध करते समय, यानी चीज़ों का अर्थ निकालते समय, उनको समझते समय, समूह को आधार बनाने के स्थान पर व्यक्ति विशेष के गुणों पर ध्यान देना चाहिए। इससे रूढ़िबद्धता के दुष्प्रभाव को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति का मूल्यांकन करते समय उसकी एक ही विशेषता को आधार नहीं बनाना चाहिए, जिसको कि हम हेलो इफेक्ट बोलते हैं, बल्कि उसकी सभी विशेषताओं को देखना चाहिए। तो इस तरह से हम परसेप्शन के मार्ग में आने वाली जितनी बाधाएं हैं जो परसीवर से रिलेटेड हैं, उन सब को दूर करके हर किसी के परसेप्शन को सही रख सकते हैं। थर्ड है ओपन कम्युनिकेशन, स्वतंत्र संदेशवाहन। किसी भी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कहा जा सकता है कम्युनिकेशन, संदेशवाहन। प्रबंधक अगर संगठन के समस्त व्यक्तियों को हर सूचना स्वतंत्र रूप से सही समय पर सही तरीके से पहुंचाने में सफल रहते हैं तो किसी भी व्यक्ति के मन में कभी ना तो संदेह होता और ना ही किसी प्रकार की शंका होती।
एक तरफा संदेशवाहन स्वतंत्रता पर विपरीत प्रभाव डालता है। संदेशवाहन हमेशा टू वे होना चाहिए, दोनों तरफ से फीडबैक साथ साथ लेना अति आवश्यक होता है। परिणाम स्वरूप वन वे कम्युनिकेशन में पर्याप्त सूचनाएं हर किसी को उपलब्ध नहीं हो पाती और परसेप्शन बहुत से लोगों की गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि दो तरफा संदेशवहन पद्धति लागू हो। ऐसी स्थिति में पर्याप्त सूचनाएं सही समय पर सही स्थान पर पहुंचेंगी और पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध होने पर किसी भी व्यक्ति का परसेप्शन कभी गलत होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। फोर्थ है बी एम्पैथेटिक। एक होता है सिंपैथेटिक एटीट्यूड, उससे भी एक कदम आगे एम्पैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सह अनुभूति, यानी किसी व्यक्ति को जो पीड़ा जो दर्द का एहसास हो रहा है वो स्वयं महसूस करना, सह अनुभूति, इसको बोलते हैं एम्पैथी। तो इसलिए दूसरों के प्रति हमेशा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना परसेप्शन एफिशिएंसी को डेवलप करता है व्यक्ति के अंदर। यानी किसी भी सिचुएशन को दूसरों के नज़रिए से देखना, किसी समस्या को दूसरों के नज़रिए से देखकर ही उसकी वास्तविकता को समझा जा सकता है। जब एक प्रबंधक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है तो निश्चित ही वह सही परसेप्शन की स्थिति में होगा और इस प्रकार उसके द्वारा लिया गया निर्णय अपेक्षाकृत बेहतर होगा, अच्छा होगा। इसलिए मैनेजमेंट के लोगों को एम्पैथेटिक होना चाहिए, उनका बिहेवियर सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, तब वो कभी भी सबॉर्डिनेट्स के बारे में गलत परसेप्शन उनका नहीं होगा। फिफ्थ, अवॉइडिंग पर्सनल बायसेस, व्यक्तिगत पक्षपात दूर करना। आज का युग अजीब तरह का है। आज भाई भतीजावाद बहुत अधिक देखने को मिलता है हर संस्था और संगठन में। ये अपना है, ये पराया है। धर्म, जाति, क्षेत्र या रिश्तों के आधार पे बहुत से लोग बहुत अधिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर नियंत्रण करके अवबोधात्मक कौशल में विकास करना संभव है। प्रबंधकों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी के साथ भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना करें। जो लोग किसी का पक्ष बेवजह लेते हैं वे हमेशा उनके बारे में गलत परसेप्शन रखते हैं, उनकी कमियां उनको कभी भी नज़र नहीं आती। अब प्रश्न उठता है कि दूसरों के प्रति इस तरह के व्यवहार को किस तरह से रोका जाए। दूसरों के प्रति जो नेगेटिव फीलिंग है उन पे कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि पक्षपातपूर्ण व्यवहार से मैनेजमेंट के लोग बच सकें। इसलिए कहा जा सकता है कि जो प्रबंधक इस फार्मूले को अपना लेते हैं, यानी किसी भी का पक्ष बेवजह नहीं लेते और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, उनका परसेप्शन हर किसी के प्रति सही रहता है और वो अपने परसेप्शन को गलत होने से बच सकते हैं। और इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन इन मैनेजमेंट। प्रबंध में अवबोध का क्या महत्व है। तो किसी भी संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने जो लक्ष्य तय किया है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य कंपनी के स्तर पे, विभागीय स्तर पे और व्यक्तिगत स्तर पे नियत किए गए हैं, उनकी प्राप्ति कितने प्रभावीपूर्ण तरीके से मैनेजमेंट और वर्कर्स कर पा रहे हैं। और उद्देश्यों की प्राप्ति सही और प्रभावी तरीके से तभी संभव है जब सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार प्रभावी हो, अच्छा हो, इफेक्टिव हो।
और कर्मचारियों का व्यवहार परसेप्शन से प्रभावित होता है सीधे तौर पे, क्योंकि लर्निंग, एटीट्यूड और परसेप्शन ये तीनों ही व्यवहार को निर्धारित करने वाले घटक हैं, जिनमें परसेप्शन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका कारण यह है कि लोग वैसा ही करते हैं जैसा उनका परसेप्शन होता है। अगर अपनी संस्था के बारे में, अपने काम के बारे में या प्रबंधकों के प्रति उनकी समझ सही है, अच्छी है, पॉजिटिव है, तो उनकी कार्य प्रणाली बहुत अच्छी होगी, प्रभावी होगी, बहुत कुशलता से काम करेंगे। अगर उनके जहन में किसी ने उनके काम के बारे में या संस्था के बारे में कोई गलत फीड कर दिया है और उनकी परसेप्शन, उनकी समझ अपने काम और संस्था के बारे में विपरीत हो गई है, तो उनकी कार्य कुशलता उस गलत जानकारी से सीधे तौर पे प्रभावित होगी। इसलिए परसेप्शन का सही होना कार्य कुशलता को प्रभावित करता है सीधे तौर पे ही। इसलिए परसेप्शन सभी का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम इस तरह से इन पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। फर्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन, कि किस आदमी की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन कितनी कुशलता से काम कर रहा है। एक कर्मचारी का कैरियर परफॉर्मेंस अप्रेजल पर ही आधारित होता है, और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो परसेप्शन से प्रभावित होती है। उसकी समझ, उसकी सोच, उसकी जानकारियाँ, उसके विचार। यदि एक प्रबंधक अपने सबॉर्डिनेट्स के काम का पॉजिटिव परसेप्शन रखता है कि वो बहुत सही है, बहुत अच्छा काम करता है, तो वो उसका मूल्यांकन हाई लेवल का करेगा हमेशा। और इसके विपरीत अगर किसी कर्मचारी के प्रति प्रबंधक की समझ अच्छी नहीं है, उसके बारे में अगर रॉन्ग परसेप्शन उसके माइंड में है, तो वो बहुत अच्छा काम करे तो भी उसका मूल्यांकन प्रबंधक द्वारा अच्छा नहीं होगा। उदाहरण के लिए माना एक सेल्स मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में एक महीने में 10 लाख रुपए का माल सेल करने का लक्ष्य रखता है, जबकि बिक्री 8 लाख रुपए की होती है। तो निश्चित ही जो कर्मचारी काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, उनका मूल्यांकन कम करके आंका जाएगा। इसमें परसेप्शन का विशेष स्थान नहीं है। ये क्वांटिटेटिव टारगेट एक रखा गया था और उसके आधार पे परफॉर्मेंस अप्रेजल किया गया। पर दूसरी ओर अगर व्यक्तिनिष्ठ आधार पे मूल्यांकन तथ्यों के स्थान पे निजी रुचि पे आधारित हो, जैसी सेल्स डिपार्टमेंट या प्रबंधकों का अपना इंटरेस्ट है उसके अनुरूप हो, जैसे एक सेल्स मैनेजर को ये कहा गया कि आपको इस बार अच्छी सेल करके दिखानी है, यानी क्वालिटेटिव टारगेट अगर रख दिया कि अच्छी सेल करके दिखानी है इस बार, और उसके द्वारा की गई सेल उसके बॉस की नज़रों में अच्छी है या नहीं, ये बॉस के सेल्स मैनेजर के प्रति क्या इम्प्रेशन है, क्या एटीट्यूड है, कैसा मतलब नज़रिया है, उस पर निर्भर करता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आधारित या क्वालिटेटिव कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं, तो तब मूल्यांकन उसी आधार पे होता है जैसा प्रबंधक का नज़रिया होता है, जैसी परसेप्शन होती है, वहाँ परसेप्शन की भूमिका विशेष होती है। इसलिए किसी की परफॉर्मेंस को, किसी की कार्यक्षमता को जब मूल्यांकन करते हैं प्रबंधक, तो वहाँ उनकी परसेप्शन वर्कर्स के प्रति कैसी है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है सिलेक्शन, कर्मचारियों का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों के चयन के समय भी परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कर्मचारियों को सिलेक्ट करते हैं, टेस्ट और इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, तो अगर
बिना टेस्ट और इंटरव्यू के हम सेलेक्ट करते हैं कर्मचारियों को, तो वहाँ पर जो भी चयन प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह से परसेप्शन पे आधारित होती है सिलेक्शन, कि जो सिलेक्ट करने वाली कमेटी है या प्रबंधक है उसका किस व्यक्ति के प्रति कैसा परसेप्शन है। अगर किसी के प्रति उसके दिमाग में अच्छी इमेज है, उसकी अच्छी समझ है, अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं, तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बशर्ते कि उसमें बहुत कमियां हों। अगर परसेप्शन थोड़ा रॉन्ग है तो चुनाव हमेशा गलत होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर कर्मचारियों का सिलेक्शन इंटरव्यूज और टेस्ट के बेस पे होता है तब भी परसेप्शन सिलेक्शन प्रोसीजर को प्रभावित करता है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाली कमेटी है वो हर व्यक्ति से रूबरू होती है, उनसे इंटरेक्शन होता है शॉर्ट टर्म, थोड़े टाइम के लिए, और उसमें जो जैसा इंप्रेशन छोड़ता है उसके आधार पे उसके बारे में इंटरव्यू कमेटी अपना नज़रिया डेवलप करती है। वो नज़रिया सही है ये ज़रूरी नहीं हर हाल में, तो इसलिए यहाँ भी परसेप्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए कर्मचारियों के सिलेक्शन में परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड है असेसिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स, प्रयासों के स्तर पर आकलन। कुछ संगठनों में वर्क परफॉर्मेंस के स्थान पे लेवल ऑफ एफर्ट्स कर्मचारियों के मूल्यांकन का आधार बना दिया जाता है, कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, ये ना देख करके कौन कितना पसीना बहा रहा है, कौन कितना पेन ले रहा है, इसके आधार पे ये देखा जाता है कि कौन कर्मचारी कुशल है और कौन दिल से काम नहीं कर रहा। तो इसके अंतर्गत यदि अच्छे प्रयास किसी द्वारा किए गए, परिणाम चाहे कुछ भी हों, चाहे काम उसका बहुत ज़्यादा ना हो, तो भी उस कर्मचारी का मूल्यांकन बहुत ऊंचा किया जाता है। तो प्रयासों के आधार पे किया गया ये मूल्यांकन सब्जेक्टिव होता है। ये पूरी तरह से परसेप्शन पे आधारित है कि अगर किसी प्रबंधक की समझ किसी कर्मचारी के प्रति अच्छी है और दूसरी ओर वो उसको देखता है कि तो बहुत पसीना बहा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बड़ा पेन लेता है, चाहे उसका काम बाकियों की अपेक्षा बहुत कम हो तो भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अधिक मानी जाएगी। तो इसलिए लोगों के कार्य का निष्पादन किस आधार पर मापा जाता है, यहाँ भी परसेप्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट है इंटरपर्सनल रिलेशंस, अंतर्व्यक्ति संबंध, लोगों के आपस में कैसे संबंध हैं। प्रत्येक संगठन में बहुत से लोग काम करते हैं और उनके छोटे छोटे समूह होते हैं। संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारी आपस में संबंध स्थापित करते हैं, उनके ग्रुप बन जाते हैं काम को करते हुए। संबंधों की जो स्थापना है ये, इसमें परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का परसेप्शन है कि उसके साथ काम करने वाला आदमी ठीक नहीं है, तो उनके संबंधों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। इसके उल्ट अगर किसी व्यक्ति का ऐसा परसेप्शन है कि अच्छे व्यक्ति उसके साथ काम कर रहे हैं, तो उनके संबंध मधुर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेसी हो जाती है, लगाव हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परसेप्शन संबंधों का आपस में निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर रॉन्ग परसेप्शन हो जाए तो आपसी संबंधों में कड़वाहट पैदा हो जाती है और इस प्रकार संगठन में बिना कारण के ही कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इसलिए परसेप्शन इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी संगठन या संस्था में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सोच, हर चीज़ के प्रति उनकी समझ हमेशा सही हो, इसकी प्रबंधकों को लगातार कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ भी किसी चीज़ के बारे में कोई गलत समझ रख सकता है किसी कारणवश, उस कारण को हमेशा दूर करते रहना चाहिए। ऐसा एक एनवायरनमेंट डेवलप करना चाहिए जिसमें टू वे कम्युनिकेशन हो, बहुत इफ़ेक्टिवली हर किसी तक सारी सूचनाएं पहुँचें। कोई भी व्यक्ति पर्सनल जो डिस्टॉर्शंस हैं उनसे प्रभावित होकर के किसी चीज़ का गलत अर्थ ना निकाले। तो इस तरह का एनवायरनमेंट जिस संगठन और संस्था में होगा, वहाँ लोगों का परसेप्शन हमेशा हर व्यक्ति के प्रति, अपनी संस्था और प्रबंधकों के प्रति हमेशा सही होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।